हेलो दोस्तों, DYT शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस 2 वीडियो में हम लोग जनक फलन विधि से संबंधित एग्जाम्पल देख चुके हैं। आज हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। जनक फलन विधि का प्रयोग कर इस अंतर समीकरण को हमें हल करना है। AR - 5 AR - 1 + 6 AR - 2 = 2 R > 2 और हमें परिसीमा प्रतिबंध क्या दिया गया है, A0 = 1 और A1 = 2। तो देखते हैं इसके सॉल्व। हमें जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। अंतर समीकरण दिया गया है AR - 5 AR - 1 + 6 AR - 2 = 2 R > 2। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और हमें परिसीमा प्रतिबंध दिया गया है क्या, A0 = 1 और A1 = 2। हम लोग मान लेते हैं कि दिए गए अनुक्रम का जनक फलन है g ऑफ z = समेशन r = 0 to ∞ AR z⁻r। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। इक्वेशन 1 के दोनों पक्षों में z⁻r से गुणा करके हम लोग यहाँ पर क्या है, r > 2, तो हम लोग r = 2 से r = तक योग करेंगे। तो समेशन r = 2 to ∞ AR z⁻r - 5 समेशन r = 2 to ∞ AR - 1 z⁻r + 6 समेशन r = 2 to ∞ AR - 2 z⁻r = 2 समेशन r = 2 to ∞ z⁻r। ओके फ्रेंड्स, जनक फलन विधि से संबंधित प्रीवियस 2 एग्जाम्पल आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, जिससे ये एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, इम्प्लाइज दैट इसको हम लोग खोल देते हैं तो होगा A2z² + A3z³ + A4z⁴ + एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पर समेशन r = 0 to ∞ करने के लिए हम लोग यहाँ A0 z⁻0 का प्लस और A1 z ये दोनों का प्लस और यहाँ पर A0 z⁻0 माइनस A1 z इस ये दोनों का हम लोग प्लस और माइनस कर देंगे। तो हम लोग का इतना, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन r = 0 to ∞ AR z⁻r और हम लोग का क्या हो गया, माइनस A0 z⁻0 मीन्स 1 माइनस A1 z। ओके, -5 यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, AR बनाने के लिए हम लोग r की जगह r + 1 रख देंगे तो हम लोग की हो जाएगी AR। तो यहाँ सभी r की जगह क्या रख देंगे, r = r + 1। ओके, तो यहाँ रखे तो r = r + 1 रखे तो r + 1 = 2 to ∞ AR + 1 - 1 z⁻r + 1 प्लस यहाँ क्या करेंगे, AR बनाने के लिए हम लोग r की जगह r + 2 रख देंगे तो हम लोग की 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी और AR बन जाएगी। ओके, प्लस 6 समेशन यहाँ हम लोग r की जगह रखे r + 2 = 2 to ∞ यहाँ रखे AR + 2 - 2 z⁻r + 2। यहाँ पर भी हम लोग इसको खोलेंगे तो होगा z² + z³ + एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग z⁻0 + z का प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे z⁻0 - z का। ओके, तो z⁻0 क्या हो जाएगी हम लोग की 1 और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का क्या हो जाएगा, समेशन r = 0 to ∞ z⁻r माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगी, z⁻0 को क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस z। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग की 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो r = 1 हो जाएगी और यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग की क्या होगी, AR होगी और यहाँ पर 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो r = 0 हो जाएगी और यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट समेशन r = 0 to ∞ AR z⁻r - A0 - A1 z
माइनस 5 आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव ए आर जेड की पावर आर प्लस 1 प्लस 6 समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए आर जेड की पावर आर प्लस 2 इज इक्वल टू हम लोग की क्या थी, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव जेड की पावर आर थी। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस जेड इसका होल इनवर्स। ठीक है, अब इसको इनवर्स है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस जेड माइनस 1 माइनस जेड। ठीक है, इम्प्लाइज दैट समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए आर जेड की पावर आर माइनस A0 माइनस A1 जेड माइनस यहाँ पर हम लोग जेड की पावर आर प्लस 1 को लिख सकते हैं जेड की पावर आर इंटू जेड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग की क्या हो जाएगी, जेड को इधर लिख दिए 5 जेड समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव ए आर जेड की पावर आर। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड की पावर आर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग की जेड स्क्वायर को यहाँ लिखे 6 जेड स्क्वायर समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए आर जेड की पावर आर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस जेड माइनस 1 माइनस जेड implies that summation r is equal to 0 to infinity a r z की पावर r माइनस A0 माइनस A1 z माइनस 5 z। इसको हम लोग खोल देंगे तो हम लोग की हो जाएगी समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटी ए आर जेड की पावर r माइनस A0 प्लस 6 जेड स्क्वायर समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटी ए आर जेड की पावर r इज इक्वल टू 2 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगी हम लोग की 2 अपॉन 1 माइनस जेड माइनस 2 माइनस 2 जेड। ठीक है, इम्प्लाइज दैट हम लोग की इक्वेशन 2 में क्या थी, g ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए आर जेड की पावर r। तो यहाँ पर हम लोग समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ए आर जेड की पावर r को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ जेड। ठीक है, तो इसके जगह लिखिए g ऑफ जेड माइनस हम लोग की परिसीमा प्रतिबंध में क्या दिया गया था, A0 इज इक्वल टू 1 और A1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हम लोग A0 की जगह रखे 1 और A1 की जगह रखे 2। ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 2 जेड माइनस 5 जेड इसके जगह रखे g ऑफ जेड प्लस यहाँ पर A0 की जगह रखे 1 और साथ ही साथ इसको अंदर ले गए तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो गया 5 जेड प्लस 6 जेड स्क्वायर इसके जगह रखे g ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस जेड माइनस 2 माइनस 2 जेड। यहाँ हम लोग किसका यूज़ किए हैं, समीकरण 2 से। इसको आप लोग साइड में लिख दीजिएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट यहाँ हम लोग g ऑफ जेड को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ माइनस 5 जेड और यहाँ 6 जेड स्क्वायर इंटू जी ऑफ जेड इज इक्वल टू इधर और क्या बचा माइनस 1 माइनस 2 जेड और प्लस 5 जेड ये बचा है। इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जो है प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस 2 जेड प्लस 2 जेड और प्लस 5 जेड माइनस 5 जेड हो जाएगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस जेड माइनस 2 इंटू माइनस 2 जेड प्लस 1 प्लस 2 जेड माइनस 5 जेड माइनस 2 जेड प्लस 2 जेड कैंसिल हो गई। क्या मिला यहाँ, इम्प्लाइज दैट इसको तोड़ेंगे हम लोग तो होगी हम लोग की 1 माइनस 3 जेड माइनस 2 जेड प्लस 6 जेड स्क्वायर इंटू जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस जेड यहाँ पर माइनस 2 और प्लस 1 करेंगे तो क्या होगी माइनस 1 माइनस 5 जेड। इम्प्लाइज दैट यहाँ हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या कॉमन होगी 1 कॉमन निकलेगी तो क्या मिलेगा 1 माइनस 3 जेड माइनस यहाँ से माइनस 2 जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ माइनस 3 जेड इंटू जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस जेड माइनस 1 माइनस 5 जेड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसको तोड़ना नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिससे मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगी। ठीक है,
implies that 1 minus 3z into 1 minus 2z into g of z is equal to 2 अपॉन 1 माइनस जेड माइनस 1 माइनस 5z। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग की होगी 2 माइनस 1 माइनस जेड माइनस 5z इंटू 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 3z इंटू 1 माइनस 2z इंटू जी ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसको और खोल देंगे तो क्या होगी 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस जेड माइनस 5z माइनस माइनस प्लस 5z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 3z 1 माइनस 2z इंटू जी ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पास हो जाएगी 1 माइनस, इसको करेंगे सॉल्व तो हो जाएगी माइनस 4z प्लस 5z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड। इम्प्लाइज दैट अब हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे तो हम लोग की आ जाएगी डिवाइड में जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 4z प्लस 5z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड 1 माइनस 2z 1 माइनस 3z। इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये एक ही टर्म नहीं है, ये 3 टर्म है और ये भी कैसा है इनटू में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आंशिक भिन्न का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 से आंशिक भिन्न से हम लोग मान लेंगे इसको 1 माइनस 4z प्लस 5z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस 3z इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस जेड प्लस b अपॉन 1 माइनस 2z प्लस c अपॉन 1 माइनस 3z मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 दे देंगे। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 4z प्लस 5z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस 3z इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग की होगी 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस 3z। ओके, तो इज इक्वल टू a इंटू इसके साथ इंटू होगा 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस 3z प्लस b के साथ इंटू होगा 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस 3z प्लस c के साथ इंटू होगा 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस 2z अपॉन 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस 3z। यहाँ हम लोग की 1 माइनस जेड 1 माइनस 2z 1 माइनस 3z ये कैंसल हो जाएगी। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 4z प्लस 5z स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस 3z प्लस b इंटू 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस 3z प्लस c इंटू 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस 2z। इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन में हम लोग z की कौन कौन सी वैल्यू रखें कि हमें a b c की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ देखिए हम लोग की क्या है 1 माइनस 2z है 1 माइनस 3z है और 1 माइनस जेड है, तो हम लोग इसको 0 के बराबर रख देंगे तो हमें z की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 अपॉन 2। z इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें a b या c किसी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, देन हम लोग 1 माइनस 3z इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें z इज इक्वल टू क्या मिलेगी 1/3। z इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो हमें यहाँ से a b या c की कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, देन हम लोग क्या रखेंगे 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमें a b या c की कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन में z इक्वल टू एक बार 1/2 रखेंगे, देन z इक्वल टू 1/3 रखेंगे, देन z इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, समीकरण 5 में z इक्वल टू 1 रखने पर हम लोग की इक्वेशन 5 थी। इस इक्वेशन में हम लोग z इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस यहाँ हम लोग z इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ v इंटू 0 प्लस c इंटू
यहाँ हम लोग z इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये भी 0, और यहाँ z इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 होगी। तो यहाँ पास 1 माइनस 1 0 हो गई, तो ये पूरा क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ c इंटू 0। ठीक है, इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगी a इंटू -1 इंटू -2। इम्प्लाइज दैट यहाँ क्या होगी 2a। फिर हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो वो किस में चली जाएगी, डिवाइड में। तो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगी 1। इम्प्लाइज दैट हमें a की वैल्यू प्राप्त हुई कितना, 1। अब इक्वेशन 5 में हम लोग रखेंगे z इक्वल टू 1/2। तो इस इक्वेशन में हम लोग z इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो 1 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू हम लोग की z स्क्वायर, z इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो z का स्क्वायर क्या हो जाएगी 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पास हम लोग 1/2 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगी 0 इंटू यहाँ रखेंगे 1 माइनस 3 इंटू 1/2, तो यहाँ पास 0 मिली तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगी 0, प्लस b इंटू जेड की जगह 1/2 रखे तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस c इंटू जेड की जगह रखे 1/2 तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस यहाँ पास z इक्वल टू 1/2 रखे तो यहाँ क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो c इंटू 0। इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग की होगी 1 माइनस 2 प्लस 5/4 इज इक्वल टू यहाँ पास b इंटू 1/2 इंटू -1/2। इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी 1/4 इज इक्वल टू यहाँ पास हो जाएगी -1/4। इम्प्लाइज दैट यहाँ हमें इसको सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगी b इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इक्वेशन 5 में z इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो होगी 1 माइनस 4 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 1/9 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी 1 माइनस 4/3 प्लस 5/9 इज इक्वल टू यहाँ c इंटू 2/3 इंटू 1/3। इम्प्लाइज दैट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगी 9 माइनस 12 प्लस 5/9 इज इक्वल टू 2c/9। इम्प्लाइज दैट 2/9 इज इक्वल टू यहाँ भी 2/9, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें c की वैल्यू प्राप्त होगी 1। अब हम लोग की a b c की वैल्यू मिल गई। इन a b c के मानों को हम लोग इक्वेशन 4 में रखेंगे तो 1 माइनस 4z प्लस 5z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस z इंटू 1 माइनस 2z इंटू 1 माइनस 3z इज इक्वल टू 1/1 माइनस z माइनस 1/1 माइनस 2z प्लस 1/1 माइनस 3z। इस मान को हम लोग जो समीकरण 3 दिए हैं उसमें रखेंगे तो g ऑफ z इज इक्वल टू 1/1 माइनस z माइनस 1/1 माइनस 2z प्लस 1/1 माइनस 3z। अब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग की होगी 1 माइनस जेड इनवर्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग की होगी 1 माइनस 2z का होल इनवर्स प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग की होगी 1 माइनस 3z का होल इनवर्स। ठीक है, इम्प्लाइज दैट g ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस z का होल इनवर्स माइनस 1 माइनस 2z का होल इनवर्स प्लस 1 माइनस 3z का होल इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ ये हो जाएगी हम लोग की समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर r माइनस ये हो जाएगी हम लोग की समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2z की होल पावर r प्लस ये हो जाएगी हम लोग की समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3z की होल पावर r। इम्प्लाइज दैट g ऑफ z इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको कॉमन ले लेंगे और z की पावर r को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग की प्राप्त होगी इज इक्वल टू समेशन
r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या बचेगी 1 माइनस यहाँ क्या बचेगी 2 की पावर r प्लस यहाँ क्या बचेगी 3 की पावर r इंटू z की पावर r। इसको इक्वेशन 6 दे देते हैं। अब हम लोग समीकरण 2 व 6 की तुलना करेंगे। हम लोग की इक्वेशन 2 में क्या थी, g ऑफ z इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर जेड की पावर r। तो ये वाले इक्वेशन और इक्वेशन 6 की तुलना करेंगे तो हम लोग की ए आर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 1 माइनस 2 की पावर r प्लस 3 की पावर r, और यहाँ हम लोग की क्या है r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो हम लोग की r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, जनक फलन विधि के प्रयोग से अंतर समीकरण को हल करने से रिलेटेड आप लोग और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग के यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 4 में जो समूह का टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट ईयर और फाइनल के प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग के यूनिट 4 में 2 चैप्टर है, पुनरावृत्ति संबंध एवं पुनरावर्तन एल्गोरिदम, विधियां और समूह, जो कि आप देख सकते हैं जो चैप्टर समूह का है वो कितना लंबा है और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन आता है और हमें एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से 2 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तो इस वाले चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ईयर और फाइनल के प्लेलिस्ट में समूह का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कराया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग का यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।